नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 8 गणित अभ्यास 2B। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 7744। इसका हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, वर्गमूल में होता क्या है, सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद हमें दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको गुणनखंड निकालना आना चाहिए, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पर अभी आप सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप क्लास 8 के प्रॉपर तरीके से अगर स्टूडेंट माने जाते हैं तो आपको गुणनखंड करना तो आना ही चाहिए। ठीक है ना, चलिए करते हैं, पहले इसके गुणनखंड काटते हैं। ठीक है, 7744 के। ठीक है, गुणनखंड काटने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या का चुनाव करते हैं, जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। आखिरी में 4 है, यानी कि ये 2 से कट जाएगा। तो 2 3 6 बचेगा 1, 2 8 16, फिर 1 बचेगा, 2 7 14 और 1 बचे, फिर तो 4 ही रहेगा, तो 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद 2 1 2 1 बचेगा, फिर 2 9 18, फिर 2 3 6 1 बचेगा और 2 6 12। ठीक है, उसके बाद 2 9 18, फिर 1 बचेगा, 2 6 12, फिर 1 बचेगा, 2 8 16। इस तरीके से आपको गुणनखंड करने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से ये 2 से कट जाएगा क्योंकि आखिरी में 8 है, फिर 2 चक्कू 8, 2 8 16 और 2 चक्कू 8। ठीक है, उसके बाद हम फिर से इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब देखेंगे ये किससे कटेगा। देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 1 है। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 1 रह जाएगा, नहीं कटेगा। 7 से फिर देखते हैं। ठीक है, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं, 11 से कटेगा। ठीक है, 11 एकम 11, फिर 1 बचेगा, फिर 11 एकम 11। ठीक है, फिर 11 बार ले जाएंगे, 11 एकम 11। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, पहले तो करना क्या है, पहले जो गुणनखंड आपने निकाले उसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से। कितनी बार है, 2 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार है गुणे में, 2 2 4 2 6 हो गया, फिर 11 2 बार गुणे में। ठीक है, अब इनके आपको करना क्या है, दो दो के जोड़े निकालने। तो 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। अब 2 2 के जब जोड़े बन गए उसके बाद उसमें से आपको एक बार लिखना है एक अंक को। ठीक है, तो 2 एक बार हो जाएगा, फिर इसमें से 2 एक बार हो जाएगा, फिर इसमें से 2 एक बार हो जाएगा, फिर इसमें से 11 एक बार हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 की 11 से गुणा करेंगे तो 88 आएगा। यानी कि ये कितने का वर्गमूल है, 88 का वर्गमूल है। ठीक है, गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं तो आप प्लस माइनस लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। हालांकि जब इस तरीके से अगर आप निकालते हैं तब आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है विशेष तौर पे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आप लिख भी सकते हो और कोई ज़रूरी भी नहीं। ठीक है, तो 88 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेम पैटर्न पर आपको बाकी के क्वेश्चंस करने, आप चाहें तो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बता सकता हूँ। ठीक है, और सेकंड और चौथा क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन चलिए हम करते हैं एक और, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, 4900 को करेंगे। ठीक है, इसे 2 से काटेंगे तो कट जाएगा आसानी से। ठीक है, करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 चक्कू 8, फिर 1 बचेगा। ठीक है, 2 पंचे 10, फिर शून्य लग जाएगा। उसके बाद 2 एकम 2। ठीक है, इस गुणनखंड आपको काटना आना चाहिए। 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, ये 2 से तो कटने वाला नहीं, 3 से कटेगा। 3 चक्कू 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा ना, 25 बचेगा, तो ये 5 से ही कटेगा। तो 5 दूनी 10, हाथ से बचा 2, 5 चक्कू 20। ठीक है, 2 बचेगा, 5 25। उसके बाद 5 चक्कू 20, 5 नमा 45। ठीक है, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गुणनखंड क्या है। तो 4900 बराबर आप क्या लिख सकते हो, 4900 बराबर आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। अब आपको फिर वही करना है, 2 2 के जोड़े बनाने। ठीक है, ये 2 2 के जोड़े बन जाएंगे। इसमें से आपको 2 को एक बार लिखना है, इसमें से 5 को एक बार आपको लिखना है, और इसमें से 7 को आपको एक बार लिखना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2 पंचे 10 और 10 की 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 70। यानी कि 70 का ये वर्गमूल होगा। 4900 जो है ये 70 का वर्गमूल है। ठीक है, सॉरी, जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा लैंग्वेज आप समझ जाइएगा। हालांकि यहाँ पर 70 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना क्या है, सबसे पहले इसके और इसके गुणनखंड आपको निकालने, और गुणनखंड करने के बाद आपको 2 2 के जोड़े बनाने, और जोड़े में से एक अंक को एक बार ही लिखना है। ठीक है, फिर उसका जो अगर अधिक से अधिक अंक है तो आपको गुणा करके आंसर लिखना होगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन करने। सेकंड और चौथा क्वेश्चन आप सभी के लिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, भिन्न
इसको देखिए आप बदलना जानते होंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये दिया गया तो 2 एक कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3/2, इस तरीके से ये होगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर भी वही प्रोसेस करना है। दिया गया गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दिया गया 625/1296। तो पहले अंश का कर लीजिए और उसके बाद हर का कर लीजिएगा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले गुणनखंड काटेंगे। गुणनखंड विधि से कह रहा है तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 2 से 1 कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि बाद में यहाँ पर 5 दिया गया। 3 से कटेगा क्या, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से ही कटेगा। 5 कम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 2, 5 दूनी 10 बचेगा 2, 5 25। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 25। ठीक है, फिर 5 25 और 5 1 5, यानी कि इसके गुणनखंड 625 के कितने आए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब करेंगे क्या, यहाँ पर 2 2 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, जोड़े में से एक बार एक अंक को लिखेंगे, इसमें से एक बार 5 और इसमें से एक बार 5, यानी कि कितना आएगा, ये 25 का वर्ग होगा 625, यानी कि 625 का वर्गमूल कितना होगा 25। क्लियर है, तो अंश में कितना आने वाला है 25। हर का गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर 1296 दिया गया है, 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 6 दिया गया है तो कट जाएगा। तो 2 छंग 12, हासिल तो बचेगा नहीं। फिर 2 चक्कू 8 है, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एक कम 2, फिर बचेगा 1, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2। अब ये 2 से तो काटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है। अब 3 से करके देखते हैं, तो 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 सत्ते 21 कट जाएगा 3 से। और उसके बाद 3 9 27 और 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब 1296 बराबर लिखेंगे क्या, वही लिखेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 का जोड़ा 1 बनेगा तो 2 गुणे, ठीक है, इसका 1 जोड़ा बनेगा तो उसका 2 निकाल लेते हैं, इसका 3 का जोड़ा बनेगा तो 3 निकाल लेते हैं, और इसका 1 जोड़ा बनेगा तो वो 3 निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, इसके बराबर आप नहीं लिखिएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 3 36, यानी कि 25/36 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी अंश बटा हर दिया गया है आप चाहे तो पहले अंश का गुणनखंड कर लीजिएगा, उसके बाद 2 2 के जोड़े बनाइएगा और जो जोड़े मिले उनका मतलब गुणनफल लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हर का गुणनखंड करिएगा और हर के 2 2 के जोड़े बनाइएगा, उसका गुणनफल लिख दीजिएगा हर में। ठीक है, जिस तरीके से हमने ये किया, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। अब ये बाकी के क्वेश्चन आप सभी खुद से करेंगे। ठीक है, और इसे कैसे बदलेंगे, ठीक है, कैसे बदलेंगे, चलिए ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि हो सकता है कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में फंसे। जैसे 4 सही 29/49 दिया गया है, तो करेंगे क्या, सबसे पहले 49 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 9 36। ठीक है, हासिल बचेगा 3। ठीक है, और 4 6 16 और 3 19 हो जाएगा। ठीक है, उसमें 29 को जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5, 9 2 11, 1 12 और 1 2, यानी कि 225/49 आएगा। 225 15 का वर्ग होता है और 49 7 का 15/7 कर सकते हैं। आप चाहें तो 225 का मतलब गुणनफल कर सकते हैं। 225 का गुणनफल चलिए करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें जो हैं जैसे पता है हमने डायरेक्ट कर दिया। आप इसके गुणनखंड करते हैं सबसे पहले, तो 2 से 1 कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, फिर करेंगे 3 से कटेगा नहीं, है ना, तो ये कटेगा किससे, 5 से। ठीक है, तो 5 कम 5 और कितना होगा 2 5 25, 3 से तो ये कट जाता, ये 3 से कट जाता। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर काट लेते हैं। 3 5 15 और 5 कम 5 3 और 3 का 1 जोड़ा 1 बनेगा, 5 और 5 का जोड़ा 1 बनेगा, यानी कि 3 गुणे 5 यानी कि 15 आएगा कि नहीं आएगा। 49 तो आप जानते हैं 7 गुणे 7 बराबर कितना होता है 49, 2 2 का जोड़ा बनेगा, 1 हर में लिख देंगे, है ना, तो 15/7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चन आप सभी करिएगा, आसान से हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, करना क्या है, पहले तो आपको इसके गुणनखंड करने और जो गुणनखंड आएंगे उसमें आपको जोड़ा बनाना है, और जोड़ा जो आएगा उसका गुणनफल कर लीजिएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, इसी बेस पर आपका चलिए चौथा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या करा है, एक सेना नायक ने अपनी सेना की टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की टोलियां थी। सेना में 6561 सैनिक थे, तो प्रत्येक में टोली में कितने सैनिक थे। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसका भी गुणनखंड करिएगा, जो गुणनखंड आए उनका 2 2 का जोड़ा बनाइएगा और गुणनफल ज्ञात कर लीजिएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आप सभी के लिए, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले आप पढ़ने का प्रयास करें। क्वेश्चन दिया गया, एक सेना नायक में मतलब 60 जवान शेष रह जाते हैं जबकि टोटल जवान इतने थे। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, जो दिया है उसे नोट करेंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है,
इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन कह रखा है कि एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। ओके, उसके बाद कहता है बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, जबकि उसके पास कुल जवान इतने थे। तो आपको लिखना है कुल जवान बराबर कितना, 8160, जबकि शेष जवान कितने रह जाते हैं, 60 रह जाते हैं जब वो पंक्तियां बनाता है। यानी कि पंक्तियां बनाने, पंक्तियों आप लिख सकते हैं पंक्तियों में खड़े कुल जवान, ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुल जवान है 8160, जबकि पंक्तियां बनाते समय वह मतलब पंक्तियां जैसे बन गई उसके बाद 60 जवान शेष रह जाते हैं। यानी कि उसमें पंक्तियों में कितने जवान खड़े हैं, तो 8160 पूरे थे, ठीक है, टोटल थे, उसमें से 60 जवान रह जाते हैं, यानी कि 60 घटा देंगे तो कितना आएगा, 8100, ठीक है। तो 8100 जवान जो थे वो वर्ग बनाने में खड़े हुए, यानी कि पंक्तियों में खड़े हुए। अब बात आती है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सेना नायक ने जवान खड़े किए, तो प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 8100 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, 8100 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10, ठीक है। अब डायरेक्ट कोई संख्या को काटते हैं तो 0 पहले लगाते हैं, ठीक है, 2 पंचे 10 और फिर 0, ठीक है। उसके बाद 2 दूनी 4 फिर 0, 2 दूनी 4 फिर बचेगा 1, 2 पंचे 10, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे, इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से करके देखते हैं, 3 6 18, 2 बचेगा, 3 से कट जाएगा, 3 6 18 बचेगा 2, फिर 3 7 21, फिर बचेगा 1, 5 15, ठीक है। उसके बाद करेंगे तो 3 से काटेंगे, 2 दूनी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचेगा 1, 5 15, ठीक है। उसके बाद इसे काटेंगे, 3 7 21 बचेगा 1, 5 15, फिर से काटेंगे, 3 दूनी 6 फिर 1, 5 15, ठीक है। फिर ये 5 से कटेगा, 5 25 और 5 कम 5, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपली जोड़ा बनाना है, एक ये जोड़ा बनेगा, एक ये, एक ये, एक ये, तो जो भी जोड़ा बने उनमें से एक एक अंकों को आपको निकालना है, ठीक है। 3 गुणे फिर से 3 फिर गुणे 5, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 2 3 6, 6 3 18 और 18 पंचे 90, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में कुल खड़े जवानों की संख्या कितनी होगी, या फिर सैनिकों की संख्या कितनी होगी, 90 होगी। क्लियर है। पहले तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको इस तरीके से गुणनखंड काटने। देखिए क्वेश्चन कह रखा था कि टोटल जवान आपके पास 8160 है, चूंकि जो वर्ग या वर्ग बनाया गया उसमें पंक्तियों में कुल जवान कितने खड़े हैं वही आपको निकालना है। तो 8160 तो टोटल थे, जबकि पंक्तियां बनाते समय या वर्ग बनाते समय जवान जब वहां का जो भी चीफ होगा, क्या था, सेना नायक था, वह जब देखता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, यानी कि टोटल जवान इतने थे, 60 जवान रह गए, तो खड़े जवान कितने होंगे पंक्तियों में, तो इसमें से इतना घटाएंगे तो 8100 आएगा। अब 8100 के हम गुणनखंड काटेंगे, गुणनखंड काटने पर हमें 2 2 के जोड़े बनाने, और जो जोड़े बनाने के बाद हमें गुणनफल ज्ञात करना होगा, और जो गुणनफल आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो पंक्तियों में खड़े कुल जवानों की संख्या कितनी होगी, 90, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में। यहाँ पर आपको लिखना है प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्तियों में खड़े कुल जवानों की संख्या कितनी होगी, 90, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। करना क्या है आपको, सिंपली पहले इसके गुणनखंड काटने, ठीक है। तो गुणनखंड काटने के बाद आपको करना क्या है, उसमें एक जोड़ा नहीं बनेगा, और जो जोड़ा नहीं बनेगा वही आपका राइट आंसर होगा। सेम पैटर्न इसमें करना होगा। 9408 दिया गया है, इसमें कह रहा है भाग देने पर भागफल पूर्ण हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसमें भी आप गुणनखंड काटेंगे तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही आपका राइट आंसर होगा। हालांकि 3 इसका राइट आंसर आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसके गुणनखंड पहले ही किए थे, ठीक है। तो ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।